बरेली में सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिले युवक की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कैंट थाना क्षेत्र के नकडिया स्थित ग्रास मंडी निवासी 35 वर्षीय कमल छेत्री पुत्र प्रेम बहादुर छेत्री की बीती रात को जिला अस्पताल में मौत हो गई। उसे 2 दिन पूर्व कैंट थाना क्षेत्र में सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में उठाकर अज्ञात रूप में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना की सूचना मिलने पर जिला अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजनों ने बताया कि कमल लगभग 10 सालों से शराब पीने का आदी है और वह घर पर भी नहीं आता था। शराब के नशे में वह घर से बाहर सोता था। 2 दिन पूर्व से लोगों ने उसकी बेहोशी की हालत में सड़क किनारे देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां बीती रात को उसकी मौत हो गई। पुलिस आज सुबह उसके घर वालों को सूचना दी, जो कि जिला अस्पताल पहुंचे और शव की शिनाख्त कर ली। मृतक 4 भाइयों में तीसरे नंबर का था। तनावग्रस्त बुजुर्ग ने जहर खाकर की आत्महत्या। बरेली में कोरोना पॉजिटिव होकर ठीक होने के बाद तनावग्रस्त चल रहे एक बुजुर्ग ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के छोटी बिहार निवासी 60 वर्षीय श्याम बिहारी मौर्य पुत्र बुद्धसेन मौर्य की बीती रात को एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्हें कल दिन में बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया था। पोस्टमार्टम हाउस पर मृतक के घर वालों ने बताया कि श्याम बिहारी पीलीभीत बाईपास पर परचून की दुकान चलाते थे और कोरोना की दूसरी लहर में वह कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इसी दौरान घर के कई लोगों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई थी। इलाज के बाद भी सभी ठीक हो गए, लेकिन श्याम बिहारी मौर्य ठीक होने के बावजूद मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे और इसी के चलते शनिवार की दोपहर को उन्होंने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ती गई। पता चलने पर घर वालों ने उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां देर रात उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मृतक 3 बच्चों का पिता था। उसकी पत्नी का नाम बिलासो देवी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली के कार्यालय में एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की फोटो पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और गांधी जयंती मनाई। महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा दी। राष्ट्रीय सलूट, सलामी, छट। आज जो है गांधी जी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, इस पे समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? गांधी जी का जो प्रिय भजन था वो अक्सर अपनी सभी प्रार्थना सभाओं में कहा करते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इसका मतलब यही होता है कि जो लोग सही रास्ता अख्तियार नहीं कर रहे हैं और जिन्होंने अपना रास्ता बदल दिया है, ईश्वर और अल्लाह, भगवान के, अल्लाह के जितने भी रूप हैं सभी रूपों में वो एक है। ये वो कहते हैं कि सभी धर्मों का मूल मंत्र एक ही है। अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो निश्चित तौर पे हम एक रहेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेंगे। तो जो गांधी जी का मूल मंत्र है सभी को जोड़ने का, जो लोग हैं समाज के, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी भाषा के लोग हों, सबको एक करके अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करके सभी को आगे बढ़ाने का, ताकि पूरे देश को हम आगे बढ़ा सकें। अगर हम इस मार्ग पर चलेंगे उनके बताए हुए रास्ते पर, तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। बरेली में गर्भवती महिला की बीती रात को ससुराल में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के गांव डडौली निवासी आजाद की गर्भवती पत्नी 21 वर्षीय अफरोज की बीती रात को घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद मृतका के मायके वालों ने बताया कि मीरगंज के गांव चुराई दलपतपुर निवासी अली मोहम्मद की बेटी अफरोज का लगभग 1 वर्ष पूर्व जयपुर में टेलर का काम करने वाले आजाद से विवाह हुआ था। विवाह के बाद से ही आजाद दहेज में मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था और इसी के चलते वह अफरोज को परेशान करता था। अफरोज गर्भवती थी और बीती रात को उसको प्रसव पीड़ा हुई तो पति और उसके घर वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराया और घर में ही प्रसव कराने की कोशिश की, जिससे अफरोज की मौत हो गई। लेकिन उन्होंने अफरोज के मायके वालों को सूचना नहीं दी। रात को लगभग 10 बजे गांव में ही रहने वाले एक रिश्तेदार ने अफरोज के मायके वालों को सूचना दी, जो मौके पर पहुंचे। उन्हें अफरोज का शव ससुराल में बिस्तर पर मिला। मायके वालों ने घटना की शिकायत पुलिस से करते हुए दहेज हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।